नमस्कार, स्वागत है फिर से सभी का संस्कृत नमय संस्कृताय चैनल पर। संज्ञा प्रकरण सीखने और सिखाने के क्रम में आज हम अगले सूत्रों के बारे में जानेंगे। आइए, मुख नासिका वचनों अनुनासिक है। मुख नासिका वचनों अनुनासिक है। हम इसको संस्कृत में एक्सप्लेन करते हैं। मुख सहित नासिक्यों उच्चार्यमाणो हो वर्णों अनुनासिक है संज्ञा शात। अर्थात मुख सहित नासिका के साथ जो उच्चारण होता है, कौन सा? जिन वर्णों के साथ, ठीक है। मुख सहित नासिका के साथ जिन वर्णों का उच्चारण होता है उनकी क्या होती है? अनुनासिक संज्ञा होती है। अर्थात सिंपल भाषा में हम जाने तो मुख और नासिका के साथ जिन वर्णों का उच्चारण होता है वे कौन से कहलाए जाते हैं? अनुनासिक। वे अनुनासिक वर्ण कहलाए जाते हैं। मुख और नासिका दोनों से जिनका उच्चारण होता है। तो मुख सहित नासिका के साथ जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें हम अनुनासिक, उनकी अनुनासिक संज्ञा होती है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। फिर अ ई उ री एषाम वर्णानाम, इन वर्णों की प्रत्येकम अष्टादश भेदाः, प्रत्येक के 18 भेद है। अ ई उ री इन वर्णों के प्रत्येक के 18 भेद है, अर्थात 18 भेद है। लृ वर्णस्य द्वादश अर्थात 12 है। लृ वर्ण के 12 है। तस्य दीर्घ अभावात, तस्य दीर्घ अभावात, तस्य अर्थात उसका, किसका? लृ का, उसका दीर्घ अभाव होता है। अर्थात लृ वर्ण जो है वो ह्रस्व स्वर में आता है। लृ वर्ण जो है वो ह्रस्व में अर्थात छोटे वर्णों में आता है, वो बड़े वर्णों में अर्थात दीर्घ में नहीं आता। तो इसलिए कहा गया लृ वर्णस्य द्वादश, लृ वर्ण के 12 भेद हैं और उसके दीर्घ का अभाव होता है, दीर्घ में वो नहीं आता। इस चीज को हम आगे जानेंगे इस टेबल के माध्यम से। एचम अपि द्वादश तेषाम ह्रस्व अभावात, अर्थात सॉरी, ए से जो अच है, ए से आगे जो अच है, अच क्या? स्वर। ए अच अम अपि, ठीक है। ए अचम अपि, अपि भी। तो ए से आगे जो अच है उनकी भेद, कितने भेद होते हैं? द्वादश, उनके भी द्वादश भेद होते हैं। तेषाम हर्ष अभावात, और वे भी क्या होते हैं? तेषाम, वे हर्ष से अभावात, अभाव में होते हैं। अर्थात जो ए से आगे जो अच होते हैं वे हर्ष से अभाव में हैं। अब शायद आप इसमें क्लियर नहीं समझ पाए होंगे, इस टेबल के माध्यम से आप इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, इसमें है अ ई उ री लृ। सबसे पहले हम अ ई उ री को जानेंगे, लृ को हम अभी के लिए छोड़ देंगे, बिल्कुल हटा देंगे। अ ई उ री, यहाँ पर बोला गया था अ ई उ री एषाम वर्णानाम प्रत्येकम अष्टादश भेदाः, हमें इतना जानना है पहले, ठीक है। अ ई उ री ये हैं हर्षो भेद में आते हैं, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें इसके ह्रस्व के कितने भेद हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के बारे में हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं कि ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत क्या होते हैं। उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, ये हमने सूत्र पिछली बार जाना था। इस सूत्र के माध्यम से हमने इन तीनों के बारे में जाना था, ठीक है। अब आज हम इनके भेदों के बारे में जान रहे हैं। तो सबसे पहले अ ई उ री में कितने भेद हैं? हमें यहाँ से पता चलता है कि अष्टादश भेद है, 18 भेद है। तो कैसे? 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पर है। अब हम अगले पार्ट में देखते हैं कि अ ई उ री है यहाँ पर, अ ई उ री,
यहाँ पर भी है, दीर्घ में भी है, तो 6 यहाँ पर हो गए हैं और 6 यहाँ पर हो गए हैं। कितने हुए? 12 हैं भेद। अ ई उ री के 12 भेद हो गए। उसके बाद हम अगले इसमें देखते हैं अ ई उ री, इसमें भी है, तो 6 इसमें हो गए। टोटल कितने हो गए? 18 भेद। टोटल अ ई उ री के कितने भेद हो गए? 18 भेद हो गए। क्लियर? कौन कौन से भेद होते हैं अब ये जानेंगे। उदात्त, अनुनासिक। अब हम उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इन तीनों के बारे में भी पिछली वीडियो में जान चुके हैं। ठीक है, तो उदात्त, अनुनासिक, जो उदात्त वाले वर्ण होते हैं वो अनुनासिक, अनुदात्त अनुनासिक, अनुदात्त अनुनासिक, अनुदात्त अनुनासिक है, स्वरित अनुनासिक है, स्वरित अनुनासिक है। इस प्रकार से दो दो भेद अलग अलग हैं। उदात्त अनुनासिक, अनुदात्त अनुनासिक, अनुदात्त अनुदात्त अनुनासिक, अनुदात्त अनुनासिक, स्वरित अनुनासिक, स्वरित अनुनासिक। इस प्रकार से तो 6, 12 और 18 इस प्रकार से अ ए उ री के 18 भेद हुए। इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि लृ वर्णस्य द्वादश तस्य दीर्घ अभावात्। अब हम देखते हैं कि लृ वर्ण कौन कौन से टेबल में है। लृ वर्ण यहाँ पर है, यहाँ पर लृ वर्ण है, अर्थात यहाँ पर लृ वर्ण के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। लृ वर्ण के यहाँ पर कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। उसके बाद इस वाले में दीर्घ में देखते हैं, हर्षों में तो हैं लृ के भेद, दीर्घ में देखते हैं अ ई उ री यहाँ पर नहीं है। दीर्घ में लृ नहीं आता क्योंकि हर्षों में आता है लृ छोटा वर्ण है। उसके बाद अब देखते हैं कि इस वाले टेबल में प्लुत में है अ ई उ री लृ, ये रहा। तो 6 भेद हम यहाँ से ले लेते हैं और 6 यहाँ से। इसका मतलब लृ के टोटल कितने भेद हुए? 12 भेद हुए। यह हमें बताया गया है कि लृ वर्णस्य द्वादश, लृ वर्ण के 12, तस्य दीर्घ अभावात्, अभावात् अर्थात अभाव में है, कमी में है। तो दीर्घ अभावात् यानी कि दीर्घ के अभाव में है, दीर्घ में लृ वर्ण नहीं है। इस लाइन में यही बताया गया है। क्लियर? आगे कि एचम अपि द्वादश, ए से आगे भी जो अच हैं, जो स्वर हैं, उनके भी कितने भेद होते हैं? द्वादश भेद होते हैं। और उनमें तेषाम, उनमें भी किस चीज का अभाव होता है? हर्स्व का अभाव होता है। अब देखिए ए से आगे कौन कौन से इसमें अच हैं? इसमें तो ए से आगे है नहीं। हर्स्व भेद में, हर्षों में सिर्फ लृ तक है, अ ई उ री लृ। ठीक है, इसमें है ए ओ ए औ, ये दीर्घ में आ जाते हैं। 6 भेद इसमें आ जाते हैं एचम अपी के। फिर ए ओ आई औ, इसमें 6 भेद आ जाते हैं इसके अच के। ठीक है, तो इस प्रकार से 12 भेद बताए हैं यहाँ पर, टोटल द्वादश। और इसमें हर्ष अभावात, हर्स्व का इसमें अभाव है, अर्थात हर्षों में ये वर्ण नहीं है। क्लियर? टेबल के माध्यम से आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं कि मुख नासिका वचनों, आपको इतना दे दिया जाएगा कि मुख नासिका वचनों, आगे आप इतना आपको डैश दे दिया जाएगा, आगे आपके लिए यह लिखा जाएगा, अर्थात डैश में यह आएगा, रिक्त स्थान में दे दिया जाएगा। तो आपको ये वाला लिखना है, या लिखना आपके तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसमें से 4 ऑप्शन में से फाइंड आउट करके और आपको ये लिखना है मुख नासिका वचनों, या फिर आगे का आपको दे दिया जाएगा और पीछे का गैप में दे दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद कि अ ई उ री ईशा वर्णानाम कति भेदा, कितने भेद हैं? तो 18। लृ वर्णस्य द्वादश, दीर्घ किसका अभाव है? दीर्घ का अभाव है लृ में। ठीक है, तो एचम अपि द्वादश, एचम ए से आगे कितने हैं अच जो हैं?
उनमें कितने भेद हैं? द्वादश। उनमें किसका अभाव है? हर्ष का अभाव है। इस प्रकार से तो इसमें से भी आपके कई क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आप क्वेश्चन लिखें और उनके आंसर इस प्रकार से नोट्स बनाएं। ये पूरा नोट डाउन करें और उसमें से क्वेश्चन आंसर आप क्या करें? फाइंड आउट करें। आगे है आगे आता है तुल्याश्य प्रयत्नम सवर्णम। इसको हम अलग अलग से करेंगे। जैसे तुल्य, अब सबसे पहले तुल्य का अर्थ क्या होता है? तुल्य का अर्थ होता है सदृश वर्ण, सदृश का वाचक होता है ये तुल्य। सदृश अर्थात समानता का वाचक होता है। ठीक है, तो तुल्य अर्थात सदृश का वाचक। आप ये चीजें नोट डाउन करते रहें। तुल्य का अर्थ है सदृश वाचक। इसमें इसके बाद है आशय। आशय, अब आशय के दो अर्थ निकलते हैं यहाँ पर। एक तो मुख, एक तो मुख, और दूसरा मुख से होने वाला। ठीक है, मुख में जो होने वाला, मुख में होने वाला। आशय मुख, आशय क्या है? मुख, और मुख में होने वाला प्रयत्नम, प्रयत्न। ठीक है, वो क्या होता है? सवर्ण होता है। यहाँ पर यह जो सूत्र है यह सवर्ण संज्ञक सूत्र है। इसको आप लिख लें। परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि सवर्ण संज्ञक सूत्र कौन सा है, तो यह भी सवर्ण संज्ञक सूत्र में आता है। सवर्ण संज्ञक सूत्र। ठीक है, तो तुल्य अर्थात सदृश का वाचक, आशय मुख और मुख में होने वाला, प्रयत्नम प्रयत्न, वो क्या होता है? सवर्ण। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम संस्कृत में डिफाइन करेंगे। ताल्व आदि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नेश्च इत्याद्वयम् यस्य येन तुल्यम तन्मिथ सवर्ण संज्ञम स्यात्। देखो इसको हम हिंदी में कैसे डिफाइन करेंगे। ताल्व अर्थात तालु, तालु मुंह का तालु वाला भाग जो तलवा होता है हमारा, तालु आदि स्थान। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने तालु आदि स्थान, तालु आदि स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, तालु आदि स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है, इति द्वयम, ये दोनों, इति द्वयम ये दोनों, यश्य जिस, वर्ण के समान यानी कि तुल्य समान, तन्म इथम वे होते हैं सवर्ण संज्ञक शात, सवर्ण संज्ञक होते हैं। ठीक है, आप इसको हिंदी में भी लिख लें कि तालु आदि स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों जिस वर्ण के समान होते हैं, जिस वर्ण के, सवर्ण यानी कि समानता। सवर्ण क्या चीज दर्शाता है? समानता दर्शाता है। सवर्ण समानता दर्शाता है। तो तालु आदि स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों जिस वर्ण के समान होते हैं उनकी क्या हो जाती है? सवर्ण संज्ञा हो जाती है। आप इस चीज को ध्यान में रखें। ठीक है, अब यहाँ पर है कि हमने वर्णों की तुलना के बारे में हमने यहाँ पर बताना है। तो वर्णों की तुलना के बारे में बताना है और प्रयत्न क्या होता है वो बताना है। ठीक है, इस सूत्र में यही बताया गया है। अब तुल्य में तो ये आ जाते हैं आपके कुछ सूत्र आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद प्रयत्न, प्रयत्न के बारे में भी आगे देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम कुछ सूत्र। जैसे अकुह विसर्जनीया नाम कंठ है, अर्थात इसको हम अलग करेंगे। अ कु ह और विसर्ग, निया नाम कंठ है, कंठ वाले। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन यह बनता है कि कंठ वाले वर्ण कौन से हैं जो कंठ से बोले जाते हैं। आप ये ध्यान में रखें कि अ कु ह और विसर्ग, यहाँ पर लिखा हुआ है अ कु वर्ण और ह और ये होते हैं विसर्ग। ठीक है, अब देखिए अ का आपको सबको पता है। कु, कु क्या होता है? मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी पिछली वीडियो देखें। ये कु चू टू तू पू,
ये होते हैं वर्ग। इनके बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, पीछे हमारे मेरी पुरानी वीडियो देखें उठा के, ठीक है। तो कु का मतलब है यहाँ पर क वर्ग। जो हमारे 5 वर्ग आते हैं वर्णों में, हमारे 5 वर्ग आते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। उन्हीं के बारे में संस्कृत में महर्षि पाणिनि जी ने अपने सूत्रों के माध्यम से इनको छोटा कर दिया, ताकि हमें पूरा क वर्ग ना बोलना पड़े, च वर्ग ना बोलना पड़े, ट वर्ग ना बोलना पड़े, त वर्ग ना बोलना पड़े और प वर्ग ना बोलना पड़े। तो इन्होंने सिर्फ इसको छोटा करके सिर्फ कु लिख दिया। अब कु के अंतर्गत क वर्ग में आने वाले जितने भी वर्ण हैं वो सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को जानें कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, कु, वर्ण और ह का भी पता है सबको। और उसके बाद विसर्ग। विसर्ग तो हमारी संस्कृत में महत्वपूर्ण है ही। आगे इचु यशा नाम तालु। अब इसको भी अलग करते हैं। ई, चु, य, श। ये कौन से वर्ण है? तालु वर्ण है। ये कौन से वर्ण है? तालु वर्ण। ये क्वेश्चन में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप तालु वर्ण कौन से हैं, कंठ है वर्ण कौन से हैं। और ये वाली चीज आपकी 12th क्लास में भी है। आप अपनी 12th क्लास की बुक, एनसीईआरटी की बुक उठा के देखिए, उसमें ये सारी चीजें अलग अलग तरीके से डिफाइन की हुई है, बहुत अच्छे तरीके से। तो ई, चू के अंतर्गत च वर्ग में जो जो वर्ण आते हैं, य और श, ये आते हैं हमारे तालु वर्ण, ठीक है। उसके बाद ऋतु रसा नाम मूर्धा। अब मूर्धा वर्ण कौन से हैं वो देखेंगे। री, टू, र और श। री, टू निगेटा वर्ग और र और श, ठीक है। फिर है ऋतु लसा नाम दंतः। अब इसमें कौन कौन से, दंतः में कौन से वर्ण आते हैं? लि, तु, ल और स। लि, तु, त वर्ग, ल और स, ये वाले वर्ण इसमें आते हैं। आगे है उपयुक्त मान्या नाम ओष्ठौ। उपयुक्त मान्या नाम ओष्ठौ, जो कि ओष्ठ से बोले जाते हैं। और उपयुक्त मान्य भी है। उपयुक्त मान्य क्या होते हैं? जिनमें जब वाक्य बनाते हैं तो वाक्य के एक हिस्से में, अगले हिस्से में या आधे हिस्से में क्या होते हैं? आधा विसर्ग हो जाता है। आधा विसर्ग का क्या चिन्ह है? ये वाला आधा विसर्ग का चिन्ह है, ठीक है। ये आधा विसर्ग बोला जाता है। और इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? प और फ, ठीक है। आगे है य म गण नानाम नासिका च। अब ये वाले, ये 5वां वर्ण है। किसका 5वां वर्ण है? वर्गों का। जो वर्गों की अभी हम बात कर रहे थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ये वाले, इनका जो 5वां वर्ण होता है वो क्या होते हैं? नासिका। वो नासिका से, नाक से बोले जाते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे आप इन सबको आप बोल के भी देखेंगे वर्णों को, जब आपको ज्यादा समझ आएगी कि ये कंठ से कैसे निकल रही है हमारी आवाज, या तालु से हमारी आवाज कैसे निकल रही है, मूर्धा से कैसे निकल रही है, दंत वाले वर्ण ये क्यों हैं, ओष्ठ वाले वर्ण क्यों हैं। तो आपको इनको बोल के देखें। जैसे नासिका वाले वर्ण कौन से? य, म, ग, ण, ये नासिका से बोले जा रहे हैं, इसलिए ये कौन से वर्ण है? नासिका वर्ण। इस प्रकार से ये आपको ये वाले सूत्र भी याद करने हैं। आगे है एदयित्तुः कंठ तालु। एदयित्तुः कंठ तालु। अब कंठ और तालु दोनों से है। कंठ और तालु जो दोनों से बोले जाते हैं, कंठ और तालु से, वो कौन से होते हैं? ए, आई। यहाँ पर दिया हुआ है ए और आई, ये कंठ तालु वाले हैं। ओदौ तो कंठ ओष्ठम। अब ये कौन से हैं? ओ और औ। ओ औ कंठोष्ठम। वकारस्य, वकार वाले कौन से होते हैं? सॉरी, दंतोष्ठम कौन से होते हैं? जो दांत और ओष्ठम से बोले जाए वो क्या होते हैं? वकार। उसमें व आ जाता है। व बोल के देखें आप, दंत और ओष्ठ दोनों प्रयोग में आते हैं। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। अब जिह्वा मूल्य कौन से वर्ण होते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। जिह्वा मूल्यस्य, जिह्वा मूल वाले कौन से वर्ण हैं?
तो जिह्वा के मूल से जो बोला जाए, जिह्वा के मूल से जो बोला जाए वो क्या होते हैं, जिह्वा मूल्य। उसमें वे कौन कौन से आते हैं, क ख के, ये होता है जिह्वा मूल्य का चिन्ह, ये रहा क और ख इसमें आते हैं, क ख, समझ आई। उसके बाद नासिका अनुस्वारशय, नासिका अनुस्वारशय ये स्वर से आते हैं, नासिका अनुस्वारशय ये कौन से आते हैं, स्वर से। इनको और आप अपनी 12th की एनसीईआरटी बुक उठाएं और उसमें बहुत ही अच्छे से डिटेल में इनको सबको दिया हुआ है। ये तो थे हमारे कुछ सूत्र इस सूत्र को जानने के लिए। उसके बाद यहाँ पर बताया गया था प्रयत्न। अब हम प्रयत्न के बारे में जानते हैं। प्रयत्न होता क्या है, प्रयत्न जब हम किसी भी चीज को पाने के लिए कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, वो क्या होता है, प्रयत्न, कोशिश करना, प्रयत्न, प्रयत्न कहलाता है। तो इसको हम जानेंगे, जैसे यत्नोद्विधा, यत्नोद्विधा, यत्न, यहाँ पर यत्न भी बोल सकते हैं हम, प्रयत्न को यत्न, कोशिश करना। यत्न कितने प्रकार का बताया यहाँ पर, द्विधा यानी कि 2 प्रकार का। कौन कौन सा, आभ्यंतर और बाह्यश्च, आभ्यंतर और बाह्यश्च। ये भी क्वेश्चन बनता है कि प्रयत्न कति भेदाः, प्रयत्न के कितने भेद होते हैं। तो प्रयत्न के 2 भेद हैं, कौन कौन से हैं, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। ठीक है। अब आभ्यंतर के अंतर्गत कौन से आते हैं, आभ्यंतर अर्थात अंदर से बोले जाने वाले, और बाह्य अर्थात बाहर से बोले जाने वाले। तो जो आभ्यंतर प्रयत्न है वे 5 प्रकार के हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि आभ्यंतर प्रयत्न के कितने प्रकार हैं और बाह्य के कितने प्रकार हैं। तो आभ्यंतर के कितने प्रकार हैं, टोटल ये 5 प्रकार है। पंचधा, आद्य पंचधा, आद्य अर्थात अंदर से, आद्य अर्थात अंदर से, आद्य पंचधा अर्थात अंदर से जो बोले जाते हैं वो उसके कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। स्पृश बाह्य है 11 प्रकार के। अब 5 प्रकार के कौन कौन से हैं, यह क्वेश्चन यहाँ बनता है कि प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, आभ्यंतर और बाह्यश्च प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न में कौन कौन से प्रकार आते हैं, यह भी क्वेश्चन बनता है कि स्पृष्ट, सबसे पहले है स्पृष्ट। अब स्पृष्ट में कौन कौन से आते हैं, कु, चु, टु, तु, पु। तो यहाँ पर हम मोटा मोटा जानेंगे कि कु से क वर्ग, चू से च वर्ग, टू से ट वर्ग, तू से त वर्ग और पू से प वर्ग। जो हमारे वर्ग आते हैं, वो वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं वो स्पृष्ट प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है ईषत् सपृष्ट। ईषत् सपृष्ट में कौन कौन से वर्ण आते हैं, य, र, ल और व। इसके नीचे ये हलंत है, य, र, ल, व। ठीक है, य, र, ल, व। अब हम जैसे हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, जो कि अंदर से जिनकी साउंड निकलती है वे अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो इनको हम ईषत् स्पृष्ट को हम अंतःस्थ व्यंजन भी कहते हैं। परीक्षा में आपको ये पजल करने के लिए ये भी दिया जा सकता है कि अंतःस्थ और ईषत् स्पृष्ट क्या अलग है, या फिर इनके बारे में बताओ, या फिर इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। आगे है ईषत् द्विवृत्त। ईषत् द्विवृत्त के अंतर्गत आते हैं श, श, स, ह। इनको आप ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं। ये क्या है, ऊष्म व्यंजन, अर्थात जिन व्यंजनों को बोलने में, जिन वर्णों को बोलने में मुंह से ऊष्मा निकलती है। जैसे आप बोल के देखिए इनको श, श, स, ह। ठीक है। उसके बाद है विवृत। विवृत के अंतर्गत सारे स्वर आ जाते हैं, जितने भी हमारे स्वर हैं, अर्थात जिनको हम संस्कृत में अच बोलते हैं, वे सारे स्वर विवर्त के अंतर्गत आ जाते हैं, विवर्त। उसके बाद संवृत। संवृत अर्थात समान व्रत, जो हर्स्व आकार है, हर्स्व आकार जितने भी होते हैं वो हर्स्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। का परिनिष्ठित रूप, जो
को जो परिनिष्ठित रूप में प्रयोग किया जाता है, हर्ष अकार का परिनिष्ठित रूप में प्रयोग करना क्या कहलाता है? संवृत कहलाता है। इस प्रकार ये 5 प्रकार के अभ्यंतर प्रयत्न हैं। ठीक है, आप इनको टीजीटी के लिए तो ज्यादा डीपली जाना ही नहीं है, लेकिन पीजीटी और नेट के लिए आपको बिल्कुल डीपली अध्ययन इनका करना पड़ेगा। टीजीटी के लिए तो आपको इतना ही आप याद रखें केवल कि इसके 5 प्रकार हैं और 5 प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। ठीक है, इनके अंतर्गत क्या क्या आता है? अब इनको भी बिल्कुल डीपली जानने के लिए आप इनके लिए भी एमए की बुक पढ़ें और उसमें से आपको डीपली मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बारी आती है बाह्य प्रयत्नत्व एकादश धा। एकादश अर्थात 11। बाह्य प्रयत्न के कितने प्रकार हैं? 11 प्रकार हैं। 11 प्रकार में कौन कौन से हैं? सबसे पहला है विवार। विवार क्या होता है? मुख का खुलना, इसमें लिखा है मुख का खुलना, अर्थात जिन वर्णों को बोलने में हमारा मुंह जो है वो अच्छे से खुलता है, वे कौन से होते हैं? विवार। अब मैंने यहाँ प्रत्याहार का नाम भी लिखा है इनके साथ में। अब जो जो वर्ण इस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, खर प्रत्याहार के अंतर्गत, मैंने माहेश्वर सूत्र के लिए बोला था कि माहेश्वर सूत्र सभी याद करें। वो माहेश्वर सूत्र हर जगह काम आता है। तो माहेश्वर सूत्र में ख से लेकर र तक जितने भी वर्ण हैं, अर्थात खर प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण हैं वो सारे विवार के अंतर्गत आ जाते हैं। क्लियर? आगे है संवार। संवार क्या होता है? मुख का पूरा न खुलना। अब विवार और संवार एक दूसरे के अपोजिट हुए, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो संवार में क्या होता है कि जब हम कोई भी वर्ण उच्चारित करते हैं तो हमारा मुख अच्छे से नहीं खुलता, उसको हम बोलते हैं संवार। यह कौन से प्रत्याहार के अंतर्गत आता है? यह हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, अर्थात ह और श के बीच में जो भी वर्ण आते हैं, ह और श से लेकर जितने भी वर्ण आते हैं वो संवार के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है श्वास। श्वास क्या होते हैं? सांस लेना। जब हम इसमें लिखा है कि प्राण वायु का प्रवाह। प्राण वायु, श्वास क्या होती है? हमारी प्राण वायु होती है, उसका जो प्रवाह होता है, आना जाना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? श्वास। वह खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। फिर है नाद। नाद ध्वनि के बारे में आपने सभी ने सुना होगा। तो नाद ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? नाद के अंतर्गत आती है और इसके अंतर्गत आता है हर्ष प्रत्याहार। घोष, गूंज ध्वनि होती है, जो गूंजने की ध्वनि होती है वह होती है घोष, उसके अंतर्गत हर्ष प्रत्याहार आता है। अघोष, घोष और अघोष ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हुए। यह गूंज ध्वनि है तो इसमें गूंज ध्वनि का न होना अघोष में। इसके अंतर्गत कौन सा आता है? खर प्रत्याहार। उसके बाद अल्प प्राण। अल्प प्राण कौन सा? अल्प का मतलब होता है कम और महाप्राण होता है अधिक। ठीक है, अल्प प्राण में कम वायु का प्रवाह होता है और महाप्राण में अधिक वायु का प्रवाह होता है। अब कम वायु का प्रवाह, अब इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? उसमें वर्ग, एक तो वर्ग, वर्ग कौन कौन से? एक, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग। जैसे मैंने यहाँ बताया था, ये पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग, ये तीनों वर्ग अल्प प्राण में आ जाते हैं। और यण प्रत्याहार, यण संधि भी होती है और यण प्रत्याहार भी होता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखें, यहाँ पर यण प्रत्याहार की बात है। ठीक है, महाप्राण, अधिक वायु का प्रवाह। यहाँ महाप्राण में अधिक वायु का प्रवाह होता है और इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ग आते हैं? इसमें वर्ग आते हैं जो बचे हैं हमारे दूसरा, और इसमें आ जाते हैं आपके दूसरा और चौथा और पांचवा। ठीक है, सॉरी, दूसरा, तीसरा, चौथा, हाँ, दूसरा, तीसरा और चौथा ये आ जाते हैं और ये है शल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। शल प्रत्याहार के अंतर्गत। अब उदात, अनुदात और स्वरित, इन तीनों के बारे में हमने पिछली वीडियो में जान लिया था। आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा सूत्र है अणुदित सवर्णस्य च अप्रत्यय। अब देखिए, हम इसको सबसे पहले अलग करते हैं, इसको हम अलग करते हैं, ऐसे समझते हैं।
सबसे पहले है इसमें अण, इसको हम अण को निकालेंगे अलग से। इसमें अण, अण एक प्रत्याहार है, अण एक प्रत्याहार है। उसके बाद उदित, उदित, अण उदित सवर्णस्य, च अप्रत्यय, च अप्रत्यय। अब इसको समझे, देखिए, अविधीयमानो अण उदिच सवर्णस्य संज्ञा स्यात्, अर्थात अविधीयमान, अविधीयमान अर्थात यहाँ पर बात हुई च अप्रत्यय, च अप्रत्यय। अप्रत्यय क्या होता है? जिसका कोई विधान नहीं होता, अर्थात जिसका कहीं भी प्रयोग नहीं होता, वह होता है अप्रत्यय। लेकिन यहाँ पर लिखा है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? जिनका कोई विधान होता है, अर्थात जिनका कोई प्रयोग होता है। हम प्रत्यय भी आगे पढ़ेंगे। प्रत्यय तो प्रत्यय जिनका कोई विधान होता है, अप्रत्यय जिनका कोई विधान या प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ पर बात हुई है अप्रत्यय की, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात कही गई, अविधीयमानो। अभी मैंने बताया कि जिसका कोई विधान नहीं होता वो क्या होता है? अविधिमान। जिसका कोई विधान नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? अविधिमान, ठीक है। तो वो होता है अप्रत्यय। उसके बाद है अण, अण ये आ गया। उदित ये आ गया। सवर्णस्य, सवर्ण की संज्ञा साथ संज्ञा होती है। यह सवर्णीय सूत्र है, सवर्ण संज्ञक सूत्र हम इसको बोलेंगे। यह कौन सा सूत्र है? सवर्ण संज्ञक सूत्र, ठीक है। ये सवर्ण संज्ञक सूत्र है। इसमें आपके कौन कौन से आ जाते हैं? कु, चु, टु, तु, पु, ये सब इससे ही उदित होते हैं। तो क्वेश्चन यह बनता है कि ये वर्ग कहाँ से उदित होते हैं? तो अण उदित सवर्णस्य च प्रत्यय सूत्र से, ठीक है। तो अण उदित सवर्णस्य, अण उत, अण उ इत, उ की इत संज्ञा होती है इसमें, इस सूत्र में उ की इत संज्ञा होती है। अण उ की इत, ठीक है। इत, द का क्या हो जाता है? यहाँ पे लोप हो जाता है, इत संज्ञा होती है। इस सूत्र को आप इस प्रकार से समझें। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। परः सन्निकर्ष है संहिता। अब यहाँ पर है, ये है संहिता सूत्र, संहिता संज्ञक सूत्र। यहाँ पर था सवर्ण संज्ञक सूत्र। सवर्ण संज्ञक सूत्र एक ये था और एक तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्ण एक ये था। ये दो सवर्ण संज्ञक सूत्र थे। उसके बाद संहिता संहिता संज्ञक सूत्र कौन सा है? अब देखिए, यहाँ पर आता है परः सन्निकृष्य है संहिता। अब यहाँ पर संहिता का मतलब जाने। संहिता का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। संहिता का मतलब इकट्ठा हो जाना। सन्निकृष्य है, निकृष्य अर्थात निकट, ठीक है, एक दूसरे के निकट। परः है एक दूसरे के निकट। अब हम इसको सूत्र के माध्यम से जानेंगे कि वर्णा नाम अतिशयित है। वर्णों का अतिशयित इकट्ठा हो जाना था। सन्निधि संहिता संज्ञा साथ, उनकी संहिता संज्ञा होती है। कि यहाँ पर एक चीज और कि परः सन्निकर्ष संहिता में क्या है? स्वरों की समीपता होती है। ये हमेशा याद रखना कि यहाँ पर व्यंजन की संहिता नहीं होती, यहाँ पर केवल स्वर अच, ठीक है, अच की संहिता होती है। तो इसमें क्वेश्चन यह भी बनता है कि परः सन्निकृष्य संहिता, इसमें किस चीज की समीपता होती है? किस चीज की संहिता होती है? सॉरी, स्वर की, अच की या हल की? तो यहाँ पर अच की अर्थात स्वर की समीपता होती है। तो इसको फिर से एक्सप्लेन करते हैं कि वर्णानाम अतिशयित सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। इस सूत्र के बारे में भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी पुरानी वीडियो देखिए, उसमें अच्छे से डिटेल में ये बताया हुआ है। तो आपके लिए इतना ही काफी है कि आप इस सूत्र को जानें, सूत्र की एक्सप्लेनेशन जो है उसको जानें, ठीक है। और स्वरों की इसमें समीपता है। आगे हलो अनंतरः संयोग है। अब इसमें बात आती है कि हल क्या होते हैं? हल होते हैं व्यंजन।
तो हल अनंतरा, हल के जो अंतर्गत आते हैं, अनंतर आते हैं, उनकी संयोग से, हल अनंतर के संयोग से जो संज्ञा होती है वही हलो अनंतरा वही संयोग संज्ञा होती है। अर्थात इसको करते हैं हम एक्सप्लेन कि अद्भिर्व्यवहिता हल संयोग संज्ञा शात। अर्थात यहाँ पर व्यवहिता एक शब्द है, व्यवहिता अर्थात इसमें है कि व्यवधान ना होना, व्यवहिता अर्थात व्यवधान ना होना। अच भीर व्यवहिता, अच अर्थात स्वर, अच अर्थात स्वर, अर्थात यहाँ पर स्वर का व्यवधान नहीं है। अच का व्यवधान यहाँ पर नहीं है। व्यवधान का आप अगर अपने आसान भाषा में समझे तो व्यवधान अर्थात उसमें कोई भी अड़चन नहीं आती, ठीक है, कोई अड़चन उसमें ना आना। किसकी? अच की, स्वर का, स्वर की कोई भी उसमें व्यवधान या अड़चन न आना, ठीक है, तो उसकी क्या हो जाती है? हल संयोग संज्ञा होती है। तो इसमें व्यंजन की समीपता बताई गई है। उसके बाद आ गया सुप्तिगंतम पदम। ये हमारा संज्ञा प्रकरण का अंतिम सूत्र है, सुप्तिगंतम पदम। इस सूत्र के बारे में भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, मेरी एक पुरानी वीडियो आप उठा के देखें, उसमें सुप्तिगंतम पदम के बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है और उसमें बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि सुप्तिगंतम पदम, इसमें देखिए सुप, एक तो है सुप और एक है तिगंत, इनकी क्या होती है? पद संज्ञा होती है। अर्थात सुप से सुबंत बनते हैं, तिंग से तिगंत बनते हैं, तो इन दोनों की क्या हो जाती है? पद संज्ञा हो जाती है। अर्थात आपने शब्द रूप भी पढ़े हैं और धातु रूप भी पढ़े हैं। सुबंत प्रत्यय से जो बनते हैं वो होते हैं शब्द रूप, और तिगंत प्रत्यय से जो बनते हैं वो होते हैं धातु रूप। शब्द रूप में जैसे आप पढ़ते हैं, जैसे राम का शब्द रूप हुआ, लता का हुआ, इस प्रकार से तिगंत में धातु रूप जैसे पठ की धातु ली, पठती, पठते, पठंती, इस प्रकार से। तो इस सुप तिगंतम पदम सूत्र से सुबंत और तिगंत पद की पद संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से हमारा संज्ञा प्रकरणम चैप्टर आज पूरा हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, लेकिन आप इसमें से पूरे को आप दोबारा से रिवाइज करें और उसमें से क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करें। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, आपको कहीं से भी कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं उसको क्लियर करवाने में मुझे आसानी हो जाए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।